दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी कैसे बनी और हमारी पृथ्वी को बनने में कितनी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, जिस पृथ्वी पर आज हम रह रहे हैं वो एक बहुत ही सुंदर और इंसान के रहने योग्य है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानना चाहोगे कि पृथ्वी के बनने के लिए कितना भयानक मंजर से इसे गुजरना पड़ा था। आखिर क्या है पृथ्वी का इतिहास। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है कि धरती भगवान ने बनाई है और फिर उस पर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और मनुष्यों को बनाया। परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता और हम स्कूल में किताबों में भी यही पढ़ते आए हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था, फिर ठंडी हो गई और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या कभी सोचा है कि वो आग का गोला ठंडा क्यों हुआ होगा? कभी सोचा है कि आग में पानी कहां से आ गया? कभी सोचा है चांद कैसे बना? ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए जानते हैं पृथ्वी का इतिहास या धरती की उत्पत्ति के बारे में। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह और सौर मंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी, कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता लावा। दोस्तों, थोड़ा हम देख लेते हैं चांद कैसे बना। उसी समय एक नया ग्रह है जिसका नाम थिया था, धरती की तरफ बढ़ रहा था, जिसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज्यादा था। जब यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल गया और वो ग्रह धरती में विलीन हो गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकले हुए कण कई हजार साल तक इकट्ठा कर धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर बना दिया। इस चक्कर से एक गेंद बनी जिसे हम चांद कहते हैं। यह चांद उस समय 22,000 किलोमीटर की दूरी पर था, जबकि आज ये 4 लाख किलोमीटर दूर है। दिन जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहा था। 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से गिरते इन उल्कापिंडों में एक अजीब सी क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि जिन महासागरों से हम नमक निकालते हैं, समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकला है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से सागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो इसका जवाब है कि ये उल्का धरती पर 20 मिलियन साल तक गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगीं। लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए ये तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी है वो कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी सख्त सतह ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी थी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत हो गईं। अब धरती की छाती से लावा फिर निकलने लगे और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि बिना पौधों के कहां से आई ऑक्सीजन। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें
3.5 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को स्ट्रोमेटा लाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं और ये ऑक्सीजन गैस देने लगे। समय की गति के साथ साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चला। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव है। 2 बिलियन साल तक ऑक्सीजन गैस का स्टार बढ़ता रहा। धरती के घूमने का समय भी कम होता रहा। दिन बड़े होने लगे। 1.5 बिलियन साल पहले दिन 16 घंटे के होने लगे। कई मिलियन साल बाद सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बट गई। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण सारी प्लेटें आपस में जुड़ गईं और बहुत विशाल द्वीप तैयार हुआ। लगभग 400 मिलियन साल के समय में धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट तैयार हुआ, जिसका नाम था रोडिनिया। तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे हो चुके थे। धरती के हालात मंगल की तरह थे। कई मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती के सतह को 2 टुकड़ों में बांट दिया, और यह शक्ति थी ताप, जो कि धरती के नीचे पिघले हुए लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह कमजोर पड़ती गई और धीरे धीरे दोनों सतहें एक दूसरे से दूर होती चली गईं, जिसमें 2 महाद्वीप बने, साइबेरिया और गोंडवाना। धरती पर लावा निकलने का सिलसिला जारी रहा और बड़े बड़े पहाड़ बनने लगे और इस तरह बनकर तैयार हुई हमारी धरती। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।